बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अक्सर स्वास्थ्य महकमे की ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की पोल खोल कर रख देती है। पूरे बिहार भर से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर लगातार सामने आती रहती है। ऐसे ही एक मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां करोड़ों की लागत से बना नवनिर्मित सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के आने से पहले ही जर्जर हो चुका है। थोड़ी सी बारिश की बूंदों ने नवनिर्मित भवन को जर्जर कर दिया। जगह जगह से दीवारों पर दरारें दिखने लगी हैं। साथ ही कई जगहों पर दीवार का प्लास्टर भी टूटकर गिरने लगा है, जिससे मरीजों की जान का खतरा भी बना रहता है। ये पूरा मामला जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड का है, जहां ग्रामीणों को बेहतर इलाज और सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साल 2022 में ही सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना शुरू किया था और इसे बनाने का जिम्मा BMSICL को दिया गया था। इसके बाद BMSICL ने 7 करोड़ की लागत से 30 बेड वाला ये नवनिर्मित भवन हैंडओवर तो हमने लिया नहीं है। एक्चुअली असल में है क्या कि हमें चिट्ठी आया था BMSICL बिहार के नाम से, तो उसका चिट्ठी मेरे पास है भी हैंडओवर लेने के लिए, लेकिन उसमें चेक लिस्ट दिया जाता है। चेक लिस्ट के अनुसार सब चीज़ को चेक करके हम आश्वस्त हो गए। तो फिर हमने उसको सोचा कि अपने वरीय पदाधिकारी, अपने सिविल सर्जन सर को बता के उसके बाद फिर हम जैसा भी आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से हम हैंडओवर ले लेंगे। लेकिन इस दौरान जुलाई का महीना रहा होगा, जुलाई के लास्ट वीक में आई थिंक, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि बारिश 4-5 दिन 6 दिन तक लगातार होती रही थी। और ये टेटिया बम्बर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतना छोटा है, जगह इतनी कम है कि पेशेंट को OPD में खड़े रहने के लिए पानी में खड़ा रखना ये लॉजिकली सही था नहीं, जबकि बगल में मेरा एक नया बड़ा बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग बना हुआ है। तो हमने मैनेजर साहब को कहा कि आप इनको, उनके मुंशी को कहिए कि 1-2 दिन के लिए चाबी दे दे बिल्डिंग की, तो कम से कम ये भीगते हुए पेशेंट को तो हम वहाँ रख सकें। तो मुंशी ने इस पर जवाब दिया कि हम चाबी नहीं देख सकते हैं जब तक इस कागज़ पे आप भवन अधिग्रहण को लेकर कुछ लिख के नहीं देंगे। तो मेरी तो मजबूरी थी कि मेरा घर वाला तो कोई था नहीं, रोगी था और हम प्रभारी थे, तो हमें लगा कि हम भीगना नहीं पसंद करते थे। ये पब्लिक जिसके लिए ये सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखा है वो क्यों भीगे। तो हमने किन्हीं से बिना पूछे, किन्हीं के बिना आदेश लिए हमने उस पर ये लिख के उनके कागज़ पे डिक्लेयर किया कि ठीक है हम ले रहे हैं। और हमको तब उसका चाबी दिया और हमने 2 दिन उस बिल्डिंग की चाबी को लेकर 2 दिन उसमें पेशेंट को, चूँकि लगातार बारिश हो रही थी तो OPD हमने किया वहाँ। उसी क्रम में चूँकि बारिश हो रही थी तो हमने भवन का जायज़ा लिया। जब ऊपरी मंजिल पर पहुँचे तो हमने देखा कि दीवार कई जगह से क्रैक हो रहा है, प्लास्टर टूट के गिर रहा है, टॉप फ्लोर पे पानी का वाटर लॉजिंग है, दीवार में सीपेज है पानी का। हमने अपने वरीय पदाधिकारी जो हमारे सिविल सर्जन सर होते हैं उनको चिट्ठी लिखा, BMSICL को ही 3-4 दिन के अंदर ही हमने चिट्ठी लिखा कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है और इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप देखें आके कि दीवार टूट के प्लास्टर गिर रहा है, हम इसको हैंडओवर नहीं ले सकते हैं आप जब तक कि इसको फाइनल नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद BMSICL ने 7 करोड़ की लागत से 30 बेड वाला नवनिर्मित भवन साल 2024 में बनाकर तैयार कर दिया। इस भवन की पोल तब खुली जब पिछले कुछ दिनों पहले बारिश हुई। उसके बाद भवन के बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर दरार के साथ साथ दीवार पर पानी का सीपेज भी दिखने लगा और कई जगहों पर दीवारों से प्लास्टर भी टूटकर गिरने शुरू हो गए। इस मामले में कई बार स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी और BMSICL के संवेदक को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया। भवन की खामियों को भी बताया गया, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब स्वास्थ्य विभाग की नींद खुलती है और कब इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। 99 न्यूज़ के लिए मुंगेर से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।